हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैथ विद उमा पर आप सभी का वेलकम है। हम लोग पढ़ रहे थे गणित मंजरी 9th क्लास के लिए, जो कि हमारी न्यू बुक है, एनसीईआरटी ने लगाई है। तो इसमें से 2.6 हम कर चुके हैं। आज हम करते हैं इसका गणित प्रकाश मंजरी में, गणित मंजरी में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं ये देखिएगा, ये है आपके पास और ये इसका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है। इसको देखते हैं। राइट ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल्स x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। टर्म क्या दी हुई है? -7 और कोफिशिएंट डिग्री कितनी दी हुई है? 3। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल्स इक्वेशन बनानी है और जो इसने कहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। डिग्री कर दो 3, टर्म दी है इतनी, दूसरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। राइट ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल्स x इन विच द कोफिशिएंट of the x square term is -7। तो x क्यूब 3 डिग्री कहा था। राइट ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल्स x है, इन यानी कि x की डिग्री कितनी हो गई? 3, विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म -7। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 7 है, -7। ठीक है, आगे बात समझ में है ना। एक पॉलिनोमियल्स इक्वेशन बनानी है जिसमें इसने कहा कि x के डिग्री तो 3 लगाओ और x जो है उसका कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 है। तो x क्यूब -7x स्क्वायर बन जाएगी आपकी इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा है इसने। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। इंडिकेट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत आसान है, बच्चों जैसा खेला है। एक्स स्क्वायर 3x + 7 इफ x इज इक्वल टू 1, है ना। और दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट है 4t³ - t² + 6 इफ t इज इक्वल टू 2। t इज इक्वल टू कितना? 2। तो इसमें तो x की जगह 1 रख के सोल्व करना है। जैसे ये है 5x² - 3x + 7। x की जगह बच्चों क्या रखना है? 1 रखना है। तो 5, 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। तो 5, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 बन जा 3 + 7, 5, 3 + 7। 5 में से 3 जाएगा 2 + 7, 9 आ जाएगा आंसर। चलिए इसको देखते हैं। ये है 4t³ - t² + 6। यहाँ t की जगह रखना है 2, 2 की पावर है 3, 2 की पावर है 2, 6। यह आएगा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस का 6, 4 8 जा 32 - 4 प्लस का 6। 32 में से 4 जाएगा, बचेगा 28 प्लस का 6, ये आ जाएगा 34 आंसर। दोनों क्वेश्चंस आपके सोल्व ने। इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर्स बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12 फाइंड द नंबर, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन में, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भी, आसान है। तीसरे का सॉल्यूशन है लेट द नंबर। मैंने एक नंबर क्या कर लिया? लेट कर लिया x। इसने कहा वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/2, यानी कि इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार देखिए, इस x को जो है मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है 5/2 से, इसमें ऐड करने के लिए कह रहा है 2/3 को, और इसके इक्वल जो मिल रहा है -7/12 हमें मिल रहा है। अब इसको सोल्व कर देंगे। 5x/2 + 2/3 - 7/12। 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6,
2 3 जा 6 और 3 5 जा 15x, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, -7/12। ये हो जाएगा 15x, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं 4, और बाहर यहां आ जाएगा 12, इसकी जब इधर करूंगी तो 42 आ जाएगा, है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, 6 12 एकन 12, 12 और 6 18, x प्लस का यहाँ 48, इधर माइनस का 42, 180x, ये प्लस का 42 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, माइनस का 48, तो 180 और इधर जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 90। अब हम करेंगे इसको सोल्व, तो x इज इक्वल टू -90/180, 0 से 0 कट, 9 2 जा 18, x की वैल्यू आई 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/2। तो वह नंबर कौन सा है, इसने नंबर फाइंड करने के लिए कहा था, तो नंबर रहेगा हमारा 1/2 माइनस का। नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और तब करिएगा तो जल्दी समझ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब गुना है इतना, another numbers if 21 is added to both, दोनों में एडिट करना है the numbers, then one of the new numbers becomes twice the others new numbers, तो what are the number, तो हम नंबर को फिर मान लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, let are the number, तो हमने नंबर माना कितना, x, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, क्या कहा इसमें, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर्स इफ 21 इज एडेड। इस नंबर का क्या है बच्चों, ट्वाइस, 5 टाइम्स है, x का क्या हो गया 5 टाइम्स, x का क्या है बच्चों 5 टाइम्स है, और इसने कहा कि इस नंबर में 21 ऐड कर दो, तो फिर उस नंबर में 21 ऐड करो तो ये ट्वाइस हो जाता है दुगने के। ये बात ये क्वेश्चंस में कह रहा है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, जो नंबर इसने माना उस नंबर का 5 गुना, यानी कि 5x हो गया। अब उस नंबर में कितना ऐड करना है, 21, ये खुद कह रहा है। फिर आगे कहा बोथ द नंबर्स इक्वल करेंगे, उस नंबर में दोनों में ऐड करना 21, ठीक है। फिर देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, तो बिकम ए ट्वाइस, जो नया नंबर आता है ये x + 21, तो इसको का ट्वाइस करवा रहा है, क्या करवा रहा है, ट्वाइस करवा रहा है। फिर कहा देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ए ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तो नंबर हमें बताना है क्या होगा। तो सोल्विंग करनी है, 5x + 21, ये 2x, ये हो गया 42, 5x को उठा के इधर लाइएगा और 42 - 21 करिएगा, ये आ जाएगा 3 है ना, 3x आ जाएगा सॉरी, और ये आ जाएगा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 3 7 21। आई बात समझ में, है ना, आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसने क्या कहा था, एक नंबर है, उस नंबर का 5 गुना है और उसमें 21 ऐड करना है। फिर कह रहा है, फिर बिल्कुल ऐसे ही बोथ उसी नंबर में फिर 21 ऐड करना है, तो जो नया नंबर आया है x + 21 उसका दुगना है, यानी कि ट्वाइस है। फिर आपस में दोनों को क्या रख देना है, इक्वल रख देना है, और x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, ये इसने कहा था। देखिए यहाँ लिखा मैंने, इफ यू हैव 800 रुपीज एंड यू सेव 250 रुपीज, यानी कि उसके पास कितने रुपए थे, 800 रुपए थे, उसने 250 रुपए सेव कर लिए एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ कितने रुपए सेव कर रहा है वो, 250 रुपए सेव कर रहा है। तो फाइंड द मंथ,
सॉरी फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर, यानी कि तो उसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा 6 मंथ बाद और 2 साल बाद उसका अमाउंट जो है कितना हो जाएगा। अगर वो 250 रुपए सेव कर रहा है तो दिस इज ए लीनियर पैटर्न। इस आंसर को आपको लीनियर पैटर्न में बताना है। तो यहां देखिएगा क्या कहा था उसने, इफ यू हैव 800 रुपीज, है ना, उसके पास कितने रुपीज थे, है ना, 800 रुपए हैं और वो सेव कर रहा है एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ में वो सेव कर रहा है 250 रुपए, बाकी का खर्च हो जाता है। तो फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर, तो उसके पास जो अमाउंट है 6 मंथ के बाद कितना होगा और 2 साल के बाद कितना होगा। तो यहाँ पर हम अमाउंट यहाँ मान लेते हैं, लेट टोटल अमाउंट ए, टोटल अमाउंट क्या है ए एंड एन मंथ नंबर, nth करके मान लिया। तो यहाँ पर अमाउंट को मैंने लिखा ए से और कितना कहा, इफ यू हैव 800, 250 यानी कि 250 एन मंथली इतना रुपए वो सेव कर रहा है, कितने में से 800 रुपीज में से। ठीक है, ये आगे लिखा जाता है लेकिन यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं था तो ध्यान से समझ लेना। 800 रुपए में से वो 250 रुपए मंथली सेव कर रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने एन लिख लिया क्योंकि एन मैंने माना मंथ नंबर और अमाउंट को मैंने माना ए, तो ए इज इक्वल टू 250 एन प्लस 800 रुपीज। तो यहाँ लिखूंगी मैं फर्स्ट में क्या कहा इसने, 6 मंथ आफ्टर, 6 महीने के बाद उसके पास कितना पैसा होगा। तो n की जगह रखेंगे 6, तो अमाउंट है 250 n प्लस 800, यहाँ n की जगह आपको डाल देना है 6 प्लस 800। ये देखिए n की जगह मैंने 6 डाल दिया, मल्टीप्लाई कर दो, 12 और 3 15 प्लस 800, तो कितने रुपए हो जाएगा आपके पास, है ना, कितने रुपए हो जाएगा, 2300 रुपए हो जाएंगे। उसके पास 6 महीने के बाद कितने रुपए हो जाएंगे, 2300 रुपए हो जाएंगे 6 महीने में। अब उसने कहा तो भैया 2 साल के बाद और बताओ कितना अमाउंट हो जाएगा उसके पास, यानी कि 2 ईयर आफ्टर। तो मैं आपके लिए बता दूं 2 साल में कितने मंथ होंगे, 12 दूनी, क्योंकि 1 साल में 12 मंथ होते हैं तो 2 साल में 24 मंथ हो जाएंगे, क्योंकि हम मंथ के लिए कर रहे हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है अमाउंट का 250n है प्लस 800 है, तो अमाउंट इज इक्वल टू 250, n की जगह डाल देंगे 24, 800। अब 250 की मल्टीप्लाई 24 से कर दीजिएगा, कितनी आ जाएगी 600, और 600 में 800 आप ऐड कर दीजिएगा तो नहीं, 0 हो रहेगा 6000, तो यह हो जाएगा आपका 6800 रुपए, यानी कि वो 2 साल में 6800 रुपए ऐड कर लेता है, जोड़ लेता है, मतलब इतना पैसा उसका बच जाता है। तो कुछ था इस क्वेश्चंस में, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना। कुछ भी नहीं है कि उसके पास 800 रुपए है और खर्च करा के वो 250 रुपए बचा लेता है। तो इस क्वेश्चंस में पूछा गया है कि आपने जो अमाउंट है उसको ए मान लिया और जो मंथली उसका पैसा सेव होगा, कितना मंथली हो रहा है, तो वहां पर n मान लिया। अब 6 महीने के लिए पूछा था और 2 साल के लिए, तो 6 मंथ के लिए मैंने n की जगह 6 रख के सोल्व कर दिया। अब जब यहाँ पे 2 साल था, उस साल का मैंने मंथ बना लिया। 1 साल में 12 मंथ होते हैं तो 2 साल में 24 मंथ हो जाएंगे। तो हमें इस फॉर्मूले में, हमने जो ये फॉर्मूला बनाया था, इसमें n की जगह वैल्यू रख देनी है और सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब आप नोट डाउन कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, आप करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में 6ठे क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू गाइस।